हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है कुछ दिन पुराना, जब मैं उत्तरकाशी, हर्सिल वैली, नैलोंग वैली, गंगोत्री धाम गया था। और नैलोंग वैली जब हम जा रहे थे वहाँ के लिए हमने पास बनाया था, जो कि एसडीएम से बनता है। और इस पास को बनने में लगभग 1 से 2 दिन का समय लगा था। तो वो पास हमारा कैसे बना था, किससे हमने वो पास बनाया, और वहाँ से उत्तरकाशी से नैलोंग वैली कितनी दूर है, गंगोत्री धाम कितनी दूर है, तो ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम पहुँचे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी हम रात में पहुँचे थे, तो हमने रात में होटल बुक किया और एक रात वहाँ पर रुके, और सुबह सुबह 6 बजे हम हर्सिल वैली की तरफ निकल गए। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम की बहुत कमी है और आप कम समय में एक ही दिन में हर्सिल वैली, नैलोंग वैली और गंगोत्री धाम घूमना चाहते हो, तो उसके लिए आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप उत्तरकाशी एक दिन पहले ही रात के वक्त पहुंच जाएं, और सुबह सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आप उत्तरकाशी से हर्सिल वैली की तरफ निकल जाएं। इस वीडियो में आप देख सकते हो हर्सिल वैली को, कितनी सुंदर, मनमोहक, लुभावनी, बहुत ही प्यारी आपको लोकेशन नज़र आ रही होगी। और ये देखो, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, वादियाँ, और मनमोहक दृश्य आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ऐसे ही मेरी वीडियो से आप एंड तक जुड़े रहिए, जैसा कि अब तक जुड़े रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र में मज़ा होता है। और तो मैंने हर्सिल वैली से लेकर नैलोंग वैली, गंगोत्री धाम, इन सब का सफ़र जो कि मुझे मनमोहक लगा, बहुत खूबसूरत लगा, मैंने इस वीडियो में कैप्चर किया है, आपको दिखाया है। और ये हम पहुंच गए हैं हर्सिल वैली, जहाँ पर हमने चाय नाश्ता करा। और यहाँ पर काफ़ी सारे होटलें भी हैं, आप यहाँ पर भी रुक सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार से तो आप उत्तरकाशी में ही रुकना, वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सुबह सुबह आप वहाँ से निकलिएगा 6 बजे, 6 या 7 बजे अपना सफ़र वहाँ से शुरू करो, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। चाय नाश्ता करने के बाद हम निकल चुके हैं हर्सिल से नैलोंग वैली की तरफ। ये देखो, यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं हर्सिल वैली में। तो हम पहुंच चुके हैं आगे, हर्सिल वैली से आगे निकल रहे हैं, हम धीरे धीरे नैलोंग वैली की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे सफ़र में मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, क्योंकि हर एक मोड़ पे आपको नया दृश्य देखने के लिए मिलेगा, नई घाटियाँ देखने के लिए मिलेगी। आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय कर रहे होगे। देख लो गाइस, कितनी प्यारी प्यारी घाटियाँ, मनमोहक दृश्य, और नीचे बहती हुई नदियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है, वाह। और आप भी जब यहाँ पर आओगे, इस वैली में आओगे, हर्सिल वैली में, तो आप भी कहोगे वाह, कितनी प्यारी वादियाँ हैं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। और आप भी इस सफ़र को खूब इंजॉय करोगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। हर्सिल वैली में सेब की खेती बहुतायत रूप में होती है, और यहाँ पर आपको जगह जगह में सेब के पेड़ नज़र आएंगे। और ये देखो गाइस, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, पढ़ लीजिएगा, मैंने तो गौर नहीं किया था उस वक्त। तो यहाँ से हम आगे बढ़ गए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, इतनी प्यारी प्यारी वादियाँ और मनमोहक दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इन सब के बारे में जितनी बातें मैं कहूँ, जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूँ, उतना कम रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। देखो गाइस, बगल में ही बर्फ़ बिल्कुल लगी हुई है, यहाँ तक बर्फ़ पड़ी हुई है। और दोस्तों, ये है हर्सिल वैली का व्यू सीन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नीचे नदियाँ, ऊपर बर्फ़ से ढके पहाड़, और बिल्कुल मस्त मौला इंसान चलता हुआ आगे आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों, अब तक आपने जो भी देखा वो था हर्सिल वैली। अब हम निकल चुके हैं नैलोंग वैली की तरफ।
यहाँ से एक रास्ता जाता है नैलोंग वैली की तरफ और दूसरा जाता है गंगोत्री धाम। तो हमें नैलोंग वैली की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत होगी और यहाँ पर आपको परमिट दिखाना पड़ेगा अपना। ऐसा परमिट आपका बनेगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी वैली ज़्यादा अच्छी लगी, नैलोंग वैली ज़्यादा अच्छी लगी या फिर हर्सिल वैली अच्छी लगी। इस वीडियो के एंड में जब आप इस वीडियो को पूरी देख लोगे तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। दोस्तों नैलोंग वैली के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये जो नैलोंग वैली है वो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है और ये लद्दाख से मिलती जुलती है, इसलिए इसको कई बार उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। और इसी रूट में नैलोंग वैली के रूट में ही गर्तांगली मार्ग भी स्थित है। नैलोंग वैली से वापस आते वक्त मैं आपको वो मार्ग भी दिखा दूंगा, गर्तांगली मार्ग। फिलहाल हम नैलोंग वैली की तरफ आगे बढ़ते चलते हैं। ये देखो दोस्तों दोबारा एक और नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत मनमोहक नज़ारा सामने देखने के लिए मिला है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ये है एक और नज़ारा, उससे आगे का नज़ारा है। यहाँ से आगे आपको नज़ारे ही नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे, तो इसलिए दिल थाम के बैठिए और इस सफ़र का आनंद लीजिए, वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके और हमने वीडियो बनाई थोड़ी। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ से आगे को चल दिए। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा लग रहा पास में ही है बिल्कुल बर्फ़ की पहाड़। उसके बाद हम आगे चलते रहे जब तक कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच गए। यहाँ से प्रॉपर नैलोंग वैली 2 किलोमीटर है, थोड़ा सा सफ़र बचा है। तो देखते रहिए, ये हम पहुँच चुके हैं नैलोंग वैली। प्रॉपर नैलोंग वैली है ये। और देख रहे हो गाइस, यहाँ पर पूरा रेगिस्तान टाइप का है, बर्फ़ है बिल्कुल। और यहीं पर आर्मी का बेस कैंप भी है। यहाँ पर आपका परमिट चेक होता है कि आपके पास परमिट है यहाँ से आगे जाने का, क्योंकि यहाँ से आगे जादूंग पड़ता है। वहाँ का परमिट हमको मिल नहीं पाया। हम कोशिश करी थी हमने कि जादूंग का परमिट भी मिल जाए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ का परमिट हमें नहीं मिल पाया। यहाँ से आगे जाने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है। हमें ट्रैकिंग करनी नहीं थी, आगे जाना नहीं था, इस वजह से हम यहीं पर रुक गए। और अगर आप चाहो तो यहाँ से ऊपर जा सकते हो, आपकी चॉइस है उसमें। नैलोंग वैली घूमने के बाद अब हमें जाना है गंगोत्री धाम, लेकिन उससे पहले आपको गर्तांगली मार्ग दिखाना है हमें। तो ये है गर्तांगली मार्ग। 1962 तक यहाँ पर व्यापार होता था यहाँ से, लेकिन इंडो चाइना वॉर के बाद 1962 में ये मार्ग बंद कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में 2021 में 60 साल बाद इसको आम जनताओं के लिए खोला गया, नागरिकों के लिए खोला गया है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम। बहुत थकाई लग चुकी है, काफ़ी सुबह से हमने सफ़र किया है, 6-7 बजे हम निकल चुके थे। तो अब हम बहुत थक चुके हैं और यहाँ हम, अब ये हमारा आखिरी स्टॉप है, यहाँ पर हम जाएंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट उत्तरकाशी को हम जाएंगे। ये है गंगोत्री धाम मंदिर, बर्फ़ की पहाड़ियों से ढका हुआ। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। जिस वक्त हम गए थे इस मंदिर में, तो उस वक्त इस मंदिर के कपाट बंद थे, तो हम इस मंदिर के अंदर तो जा नहीं पाए, लेकिन हमने बाहर से देख लिया, बहुत ही सुंदर मंदिर था। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा ने करवाया था और इस मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं। अब हम चल दिए हैं नीचे की ओर, नदी की तरफ। दोस्तों ये है भागीरथी नदी और यहीं पर इस वीडियो का एंड भी होता है। तो थैंक यू सो मच।